प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th के गणित विषय के कार्यपत्रक 21 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सममित रैखिक। आइए देखते हैं और समझते हैं। बच्चों, दी गई रेखा के साथ एक दिए गए चित्रों को मोड़ो। आप क्या देख रहे हैं? ये जो चित्र दिया है, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 3, चित्र नंबर 4, 5 और 6। इन चित्रों को देखना है। एक लाइन सा बना हुआ है। देखिए, हर एक चित्र में एक उसको अलग करने के लिए एक लाइन सा बना हुआ है। इस लाइन पे हमें मोड़ना है। उपरोक्त चित्रों की संख्या लिखिए जिन्हें पूरी तरह आधे से मोड़ा जा सकता है, जैसे कि आधा बायां भाग तथा आधा दायां भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, मतलब बराबर ढंग से मुड़े। तो ऐसे चित्रों को हमें बताना है। इसलिए ऐसी आकृति को सममित आकृति कहा जाता है। ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को पूर्णतः मोड़ने पर जो है उसको ढक लेंगी, वो सममित आकृति होंगी। जिस रेखा के अनुदिश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे सममित रेखाएं कहते हैं। जैसे ये पहले वाले चित्र में देख लेते हैं बच्चों। इस वाले चित्र में इसमें ये गोला बना हुआ है। देखिए, एक रेखा खींचा गया है, ये वाला। तो ये रेखा जो है ये सममित रेखा है। और जब हम इसको दोनों को मोड़ते हैं बच्चों, बराबर बराबर मोड़ेंगे, जब मोड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे पर पूरा सेट हो जाएंगे। ऐसे सेट हो जाएगा इसी पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सममित आकृति हो जाएगा इसका। ठीक है, सममित आकृति हो जाएगा। ऊपर दी गई आकृतियों में बिंदुकित रेखा सममित रेखा को प्रदर्शित करती है। बिंदुकित रेखा मतलब ये जो है, ये डॉट 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 करके ये है, ये सममित रेखा को प्रदर्शित करती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जितनी भी आकृतियां दी गई हैं, बताइए कौन कौन सी होंगी जो कि सममित आकृति होंगी। प्यारे बच्चों, पहला वाला देखिए, ये सममित आकृति होगा आपका। दूसरा वाला, अगर इसको हम मोड़ते हैं तो ये बच्चों ये बराबर नहीं ढकेगा, ये दोनों एक दूसरे को बराबर नहीं ढकेंगे, इसलिए सममित ये आकृति नहीं है। इस वाले में देखते हैं, चिड़िया वाला है, एक दूसरे को बराबर ढक लेगा, तो इसलिए ये सममित जो है आकृति है। इस वाले में देखते हैं बच्चों, ये देखिए, ये इधर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। अगर इसको मोड़ेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। इस प्रकार से ये वाला देखिए बच्चों, सममित आकृति है, ये भी है। इस प्रकार से ये भी देखेंगे तो ये भी है। जिसे जो रेखा, जो भी आकृति है इसमें दिया गया है, इसके अलावा भी आकृतियां जो कि जिनका आधा भाग अगर हम मोड़ते हैं तो दायां और बायां दोनों भाग अगर मोड़ेंगे तो वो पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेंगी, तो वो आकृतियां सममित आकृतियां होंगी। और जिस रेखा पर हम मोड़ेंगे, जहां से मोड़ेंगे हम, वो सममित रेखा कहलाएगा। प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममित रेखा ढूंढना। प्यारे बच्चों, अक्षर ए और एच पर विचार करते हैं। आइए ए को देखते हैं। आकृति ए बना हुआ है, आपके सामने दिख रहा है बच्चों, ये है। तो आकृति एक में केवल एक सममित रेखा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये केवल एक सममित रेखा है। इसको ऐसे मोड़ेंगे, उसके बाद ये, मतलब उसके अलावा और कोई भी सममित रेखा नहीं बन सकता है बच्चों। और आकृति यच में देखिए बच्चों, यहाँ से एक मोड़ेंगे तो ये इसके बराबर बैठ जाएगा, लेकिन और इधर से भी मोड़ेंगे तो ये भी बराबर से बैठ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है दो सममित रेखाएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि द्वारा सममित आकृति बनाना है। इसमें दिया गया है, इंक ब्लॉट पैनल बनाने के लिए कागज का एक टुकड़ा लें और उसे सीधा भाग से मोड़ दें। स्याही की कुछ बूंदों को आधे भाग पर डालिए। अब दोनों आधे भागों को दबाइए। सममित रेखा के अनुदिश मोड़ने पर दो समान सममित प्रतिरूप मिलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा इसमें कहा गया है ऐसा आप करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक चित्र बन के मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरणों से समझते हैं। समबाहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई तथा कोण बराबर हों के लिए सममित रेखाएं समझो व तालिका को पूरा करना है। प्यारे बच्चों, एक नोट दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। सममित की रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं। समबाहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती हैं। समबाहुभुज है, अगर भुजाएं समान हैं तो सममित रेखाएं भी समान होंगी, उतनी ही होंगी। जितनी भुजाएं होंगी उतनी सममित रेखाएं होंगी। जैसे आइए देखते हैं, विषम बहुभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो इसमें विषम बाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है, इसमें दिया गया है।
प्यारे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में एक, ये देखिए यहाँ पर एक सममित रेखा बना हुआ है तो एक सममित रेखा होगी। प्यारे बच्चों समपंचभुज, समपंचभुज में 5 सममित रेखाएं होंगी। समपंचभुज में प्यारे बच्चों 5 सममित रेखाएं होंगी, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है। अगला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में बच्चों तीन सममित रेखाएं होंगी, देखिए 1 2 और 3। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आपका वर्ग है, वर्ग में 4 सममित रेखाएं होंगी। कैसे? 4 सममित रेखाएं होंगी बच्चों वर्ग में, कैसे? 1 2 3 4, आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से रैखिक सममित तथा दर्पण परावर्तन, एक आकृति में रैखिक सममित तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। प्यारे बच्चों, जैसे ये देखिए ई यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, और उसका प्रतिरूप इधर बन रहा है। आइए प्रयास करते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला है आपका प्रतिबिंब प्रतिरूप के प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान होगी? RCNA-T के लिए जांच करना है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखते हैं, इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा A और T, इसका आंसर होगा A और T। A और T एक ऐसे जो है वर्णमाला के अक्षर हैं जिन्हें अगर हम दर्पण में देखेंगे तो वो सेम ही दिखाई देंगे, उसमें कोई अलगाव नहीं होगा। R उल्टा बन जाएगा बच्चों, R कैसे बन जाएगा आपका? R आपका इस तरह से बन जाएगा। प्यारे बच्चों C आपका इस तरह से बनेगा, अगर आप देखेंगे लिख करके और उसको दर्पण में देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। और N बच्चों इस तरह से बनेगा, ठीक है। लेकिन A आपको जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा और T भी आपको ऐसे ही बना हुआ नजर आएगा। तो इसलिए आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? A और T हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका दूसरा है कि अनंत संख्या वाली सममित रेखाओं वाली आकृति बनाइए। तो अनंत रेखा वाली कौन सी हो जाएगी? वृत्त हो जाएगी बच्चों। तो वृत्त में कई सारी सममित रेखाएं हो सकती हैं, इस अनंत रेखाएं बन सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बच्चों अगला क्वेश्चन है कि निम्न आकृतियों में कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं? निम्न आकृतियों में तो पहला है एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज में शून्य सममित रेखाएं, समांतर चतुर्भुज है तो इसमें शून्य सममित रेखाएं होंगी, इसमें जो है एक भी सममित रेखाएं नहीं होंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समखटभुज, समखटभुज, सम माने बराबर, खटभुज जिसकी भुजाएं समान होंगी। हमने बच्चों आपको बताया था अगर समान भुजाएं वाली रेखाएं कोई भी आकृति होगी तो उसमें जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही सममित रेखाएं होंगी। तो इसमें समखटभुज में बच्चों 6 सममित रेखाएं होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक वर्णमाला अक्षर X, एक वर्णमाला अक्षर X में 2 सममित रेखाएं होंगी। प्यारे बच्चों ये है, तो आप ऐसे इसकी 2 सममित रेखाएं होंगी। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आज हम क्लास 7 के कार्यपत्रक 21 का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में हमें अपने हाथों को सदैव साबुन से रगड़ कर धुलना है। धन्यवाद।